जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं लेकर आया 2024 का सबसे बेस्ट वीडियो जो आपके सारे आंसर देगा और आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। क्या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, अगर वो केयर वर्कर में अपना वीज़ा स्विच करते, क्या उनके डिपेंडेंट उन पर यहाँ पर रह सकते हैं? क्या जो बच्चे चाइल्ड बोर्न यूके में हुए हैं, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, क्या वो भी यूके में रह सकते हैं? क्या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जो लोग बच्चे यहाँ पर है, क्या उनके पार्टनर भी आगे जाकर रहेंगे यहाँ पर उन पर डिपेंडेंट वीज़ा पर? या जो लोग बच्चे डिपेंडेंट वीज़ा पर ऑलरेडी कोई दूसरे रूट में है, जो उनको स्विच ऑन करना चाहते हैं किसी और रूट में, या और इवन कि यूके में जिनके पार्टनर काम करे, क्या आप अपनी बीवी बच्चों को इंडिया से लेकर आ सकते हैं? सारे रूल्स की एग्जाम्पल एक एक कर दूंगा। पर जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा, मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को फॉलो कर लो, गैरी बैकपैक और गैरी शॉर्ट्स पर आ जाइए और उसको लेकर जाऊंगा फ्री एग्जामर में। एक कमेंट आपको फ्री ट्रिप देगा यूरोप में, जहाँ पर फर्स्ट क्लास रहना खाना पीना मेरी तरफ से होगा। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैटी पर दिल से स्वागत है। आज आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स इन वर्क रूल। ये होम ऑफिस ने इसको पब्लिश किया है और ये पब्लिश किया 11 मार्च 2024, जो कि एक दिन पहले के लिए इसमें डिस्कस करें। और ये यहाँ पर केस वर्क को बोला कि उसने कैसे, इसके लिए आपको पेज नंबर 7 पर मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर गाइस ध्यान से देखिए, यहाँ पर केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्क पैराग्राफ पर आ जाए। Unless one of the exemption below apply, the applicant must not be applying as a partner or a child of a skilled worker who is sponsored for a job in occupation code 6145 care workers and home care 6146 senior care worker। ये तुम्हें पता है 11 मार्च 2024 के बाद केयर वर्क और सीनियर केयर वर्क अपने डिपेंडेंट और बच्चों को साथ में लेकर नहीं आते। बट डाउन में नीचे बहुत एग्जाम्पल कहीं जाइएगा मत। If the lead applicant has continuous had permission as a skilled worker, accepting that any get subject to paragraph 39A can be disregarded under the rules in force before 11th of March, sponsored in either or both this occupation code, a dependent may apply. To eligible for this exemption, the lead application original date must have been before 11th of March and application has been granted after 11 whether or not the dependent applied at the same time. If the dependent is a child who is born in the child can apply. डरिए मत, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल है, माइग्रेंट ए हैज बीन स्पॉन्सर्ड एज ए केयर वर्कर विद देयर पार्टनर चाइल्ड सिंस 10th of February 2022 एंड द डिपेंडेंट्स कैन कंटिन्यू टू अप्लाई एज सच। मतलब कि जो माइग्रेंट ए है 2022 में वो केयर वर्कर रह रहा है, मतलब जो वीज़ा एक्सटेंड करेगा अपना 2-3 साल के बाद, उसके बच्चे और बीवी उसके साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही राहत की बात है। जो बच्चे ऑलरेडी यूके में केयर वर्कर वीज़ा पर 11 मार्च से आपके बच्चे और बीवी आपके साथ रह सकते हैं। फिर होम ऑफिस ये भी कहना चाह रहा है, माइग्रेंट बी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज ए केयर वर्कर सिंस 25th of November 2023 but had not applied for their partner children, they can make application for their dependent to join them at any time during the period of leave। मतलब कि मान लेते हैं मिस्टर गैरी की शादी 25 नवंबर 2023 को हो चुकी, अब वो अपने डिपेंडेंट को साथ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो जिस कारण वो 11 मार्च से बुला सके। अब उनके पास पैसा आ गया 6 पर, अब वो जून 2024 को बी जैस आप लेकर आ सकते, बिकॉज आपको केयर वर्कर का जो वीज़ा है वो 25 नवंबर 2023 को मिला था। इस केस में भी आपके डिपेंडेंट और बच्चे आपके साथ आ सकते। वीडियो कहीं भी दिल को छू रहा है, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। मैंने हज़ारों लाखों लोग की जॉब लगाते यूके में दिए, Tier 2 जॉब लगा पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए आपको मेरे तीनों व्हाट्सअप दिख रहे हैं। आपका डेफिनेटली रिज्यूमर का लेटर मुझसे अच्छा कोई नहीं सकता। आप CV कार्ड बनवाने के लिए मेरे पास है और आपके ब्याह में 9 कंट्री जॉब अप्लाई करो, इसके लिए आपको मेरे 3 नंबर दिख रहे हैं। ना मैं कोई वकील हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। माइग्रेंट सी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज ए नर्सिंग एक्सक्लूसिव सिंस 10th of July 2020 but switched to being a senior care worker with an application made on 15 March 2020. Their dependent will not be allowed to make application in connection with their leave as a senior care worker। मतलब कि अगर आप अपना किसी भी कैटेगरी से वीज़ा स्विच करते हो केयर वर्कर के लिए 15 मार्च 2024 में, आपके डिपेंडेंट आपके साथ नहीं आ सकते, बिकॉज आपने वो रूल 11 मार्च के बाद किया था। माइग्रेंट डी हैज़ बीन स्टूडेंट सिंस 1st of September 2021 then switched to be as a care worker have completed their course with an application made on 1st of April. Their dependent will not allowed to make application in connection with their leave as a care worker। इवन कि आप स्टडी आप 2021 में आए हो, आपने स्टडी भी कंप्लीट कर ली है, अब आपको केयर वर्कर की जॉब 1 अप्रैल 2024 को मिलती है। इस केस में आपके डिपेंडेंट आपके साथ नहीं रह सकते, बिकॉज ये रूल 11 मार्च के बाद बन चुका है। मतलब कि आपको 11 मार्च से पहले ही अप्लाई करना था, इवन कि आपके डिपेंडेंट आपके साथ यहाँ पर थे। माइग्रेंट ई हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड एज ए केयर वर्कर सिंस 1st June 2023 but switched to being a senior carer with application made on 25th of March. Their dependent can make an application। मतलब कि जो आदमी ऑलरेडी यहाँ पर केयर वर्कर रह रहा था, उसने अपने आप को प्रमोट किया है सीनियर केयर वर्कर और उसको जॉब मिली 25th of March, उसके डिपेंडेंट एप्लीकेशंस कर सकते हैं, मतलब उनको जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल है माइग्रेंट एफ switch from being the dependent part of students to being a senior care worker with an application made on 10th of March 2024.
देयर पार्टनर कैन अप्लाई एज ए डिपेंडेंट सब्जेक्ट टू कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। मतलब कि कोई लड़की है अपने हस्बैंड के साथ आ रही है और उसके हस्बैंड की जॉब में केयरटेकर जॉब मिल जाती है और वो इवन के स्टूडेंट पर डिपेंडेंट था, उसकी वाइफ ऊपर स्टे कर सकती है इवन कि उसने जो अपना जो पार्टनर ने अप्लाई किया 10 मार्च 2024 को, एज लॉन्ग एज वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगी। तो ये बहुत सारे डाउट्स थे, कोई मन में डाउट है सीवर में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, मेरी इंस्टा आईडी पर आइए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, यार सिटीजनशिप पर, चिल्ड्रन प्रीवियस मैरिजेस पर है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी इसको पढ़ी, होम ऑफिस से आपके लिए बनाई, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है ना। आप देखिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर उन्होंने ये भी कहा है और इवन ये भी लिखा है स्विचिंग में, देखिए एन एप्लीकेशन हुज इन यूके एंड अप्लाइंग टू स्विच इनटू द लीड एप्लीकेशन रूट एज ए डिपेंडेंट इज अनएबल टू डू सो if they वर granted as a route as a visitor, short term student, as a partner, as season worker, as a domestic worker, आप लोग पार्टनर भी अब स्विच नहीं कर सकते हैं इनटू लीड एप्लीकेशन रूट जब आपके पास इन ऐसे वीज़ा थे जो नीचे लिखा है एज ए विजिटर वीज़ा। गाइस अगर कोई बात करने का मन कर, आई एम ओनली 1 कॉल अवे, मेरी कॉस्ट पास 1000 रुपये जब करी गाइडेंस दूंगा। बट ना मैं वकील ना कोई एजेंट, पर मेरे जैसे CV से लाखों लोग पहुंच चुके हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और इवन UK से माइग्रेट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्री के लिए। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा। बट ऑन द मेन टाइम आप जहाँ रहे सदा खुश रहें।